नमस्कार दोस्तों। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी इस इतिहास में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। उनका नाम जुबान पे आते ही हृदय भाव से उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाता है। जब उनके स्वरूप को साधक देखता है तो उनके जो चेहरे पे वो जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव देखता है तो हृदय उनके प्रति बार बार श्रद्धा से झुकने लगता है। ऐसी ही जीवों के प्रति कल्याण की और निस्वार्थ प्रेम की एक घटना मुझे स्मरण हो आई, उसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। ये उस समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे। उनको निर्विकल्प समाधि में जाने की बहुत प्यास थी। वो बार बार बाबा रामकृष्ण परमहंस से प्रार्थना किया करते थे कि हे गुरुदेव, मुझे निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति करा दीजिए। आप सर्वसमर्थ हैं, मुझ पे कृपा कीजिए। तो बाबा उनको टालते रहते थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने बाबा से इस संबंध में बहुत ज़्यादा आग्रह किया तो बाबा ने उनको दुत्कारते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तू इतना बड़ा आधार है, अनंत जीव तेरे तले छाया पाएंगे। तू तो वो वट वृक्ष है जिस पे पता नहीं कितने जीव तेरे नीचे बैठ के उस परम शांति का लाभ करेंगे, और तू निर्विकल्प समाधि में डूब के इस महान सेवा कार्य से विरक्त होना चाहता है। तेरा ये भाव है कि मैं हिमालय में किसी कंदरा में जाके बैठ जाऊं और निर्विकल्प समाधि में बैठ जाऊं। इतना विशाल प्रतिभा और हृदय का व्यक्ति ऐसी शुद्ध बातें करता है। एक जीव की मुक्ति का कोई अर्थ नहीं है, सबके कल्याण में ही अपना कल्याण है। तो बाबा की ये बातें सुन के स्वामी विवेकानंद जी रोने लगे। उन्होंने अपने गुरुदेव के पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर वो प्यास है कि जब तक वो निर्विकल्प समाधि का मुझे अनुभव नहीं होगा तो मुझसे सेवा कार्य भी नहीं होगा। तो बाबा रामकृष्ण परमहंस की उन पे कृपा हुई। एक दिन वो अपने गुरु भाइयों के साथ बैठ के ध्यान कर रहे थे तो अचानक उनको वो अवस्था प्राप्त हुई जिनका उनको लंबे समय से इंतज़ार था। वो बाबा की कृपा से निर्विकल्प समाधि में डूब गए। शरीर एकदम निष्पन्द हो गया, निश्चेष्ट हो गया। उनकी ये अवस्था देख के उनके गुरु भाई डर गए। वे दौड़े दौड़े बाबा के पास आए, बोले गुरुदेव, नरेन में किसी तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो बाबा रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुष्ट बहुत परेशान करता था, बैठे रहने दो उसी अवस्था में, सब सामान्य हो जाएगा। वो तो अंतर्यामी थे, घट घट के जानने वाले थे। उनको पता था कि नरेन उस महा समाधि में प्रवेश कर गया है जिसकी दीर्घकाल से उसको प्यास थी। और नरेन जब उस निर्विकल्प समाधि से नीचे आया तो वो चिल्लाने लगा। वो अपने गुरु भाइयों से कहने लगा, मेरा शरीर कहाँ है? क्योंकि शरीर इतना निष्क्रिय हो गया था कि उसको बोध ही नहीं रहा कि शरीर है भी या नहीं। धीरे धीरे जो है चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हुई। तब जाके स्वामी विवेकानंद जी को ये ज्ञान हुआ कि शरीर भी है।
वो दौड़ते हुए अपने गुरुदेव के पास गए और उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया और फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपकी महान कृपा के फलस्वरूप मुझे मेरी इच्छा की प्राप्ति हुई है। आपको बार बार प्रणाम है प्रभु। तो देखा दोस्तों, इसमें हमें बाबा रामकृष्ण की दो विशेषताएं दिखाई देती हैं। एक तो उनका प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और करुणा भाव, और दूसरा उनकी सामर्थ्य, कैसे उनकी कृपा से स्वामी विवेकानंद को निर्विकल्प समाधि की थोड़े से समय में प्राप्ति हुई, जिसके लिए एक साधक पूरा जीवन या जन्म जन्मांतर तक साधना करता रहता है। ऐसे करुणा में, दया में प्रभु को बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है।